राजस्थान का ये पांचना बांध जहां मैं बैठा हूं, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो पांचना बांध है। और ये पांचना बांध दरअसल 5 नदियों का जो संगम है, ये नदियां यहाँ पर मिलती है और इसीलिए ये पांचना बांध कहलाया। और इस पांचना बांध के पानी को लेकर अब सियासी जंग कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। राजस्थान में एक और सूखा पड़ा है, पूरा राजस्थान मरुस्थलीय इलाकों में तब्दील है। लेकिन जहां पूर्वी राजस्थान हमेशा पानी की मांग पर अड़ा रहा है, चाहे इसे चंबल नदी परियोजना हो या फिर राजस्थान के पांचना बांध से गाँवों में पानी छोड़ा जाना हो, तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान में सियासी बवाल शुरू से देखने को मिला है। लेकिन अब जो मामला पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था, वो मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट के आदेश के बाद से सुबुगाने लगा है। दरअसल ये पूरा मामला पांचना बांध के उन गांवों का है, उन लोगों का है जहां से पानी की मांग को लेकर दो पक्ष इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। जहां मैं बैठा हूं, एक पक्ष यहां से महज 100 मीटर ऊपर सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं, वो गुर्जर समुदाय के लोग हैं। और उनका ये कहना है कि जिस ज़मीन पर भी हम बैठे हैं, वो ज़मीन उन्होंने सरकार को दी थी इस बांध को बनाने के लिए। और ये परियोजना जब शुरू हुई, इस परियोजना के शुरू होने के बाद ये लगातार कहा जा रहा था कि अगर पानी मिलना है तो सबसे पहले उन्हें मिले। इस पूरे मामले को लेकर नीचे की ओर जो बैठे हुए गंगापुर सिटी में जो लोग हैं, वो खंडीव में बैठे हुए हैं और उनकी भी मांग है कि पानी मिले। पानी दोनों समुदाय मांग रहे हैं, दोनों ही पक्ष के लोग मांग रहे हैं, दोनों ही गांवों के लोग मांग रहे हैं। आखिरकार इस पानी की जंग के बीच में कहां सियासी बवाल शुरू हो गया? एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहां पर राजनीति चमकाई जा रही है? क्या सियासी जिम्मेदार लोग इस पूरे मामले को लेकर कुछ और नज़रिए से देख रहे हैं? वहाँ एक और जहाँ सियासी संग्राम खंडीव में चल रहा है, उसे लीड कर रहे हैं जहाँ मीणा समुदाय के बड़े विधायक रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं, अशोक गहलोत के सलाहकार रखे हैं रामकेश मीणा। अभी जो गंगापुर सिटी से विधायक है, वो पूरे मामले को लेकर लीड कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सियासी सवाल खड़ा नहीं होता कि आखिरकार ऐसे समय में जब पूरा राजनीतिक तूल पकड़ चुका है, 3 बार के वो विधायक रह चुके हैं, उनके क्षेत्र का ही ये मामला है, उन्हें क्या इस पूरे मामले को सुलझाना नहीं चाहिए था? जब उनकी सरकार थी, जब अशोक गहलोत की सरकार में वो जहां पर उनकी एक बड़ी भूमिका रही, उनके सलाहकार वो रहे, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या रामकेश मीणा अपनी बची हुई राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, या रामकेश मीणा पर जो एलिगेशन लगे हैं कि वो सचिन पायलट की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, या अशोक गहलोत के करीबी कहलाने के बाद उनके सियासी जो बयान है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर देते हैं। एक और किरोड़ी लाल मीणा बयान देते हैं कि रामकेश मीणा के जो बयान है, हमने विधानसभा में सुना कि उन्होंने कहा कि मीणा जो है वो हिंदू नहीं है, उनके डीएनए की जांच कराई जाए तो वो आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसे समय में अशोक गहलोत के समय में उनके जो बयान दिए गए थे, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार उनके जो बयान है क्या वो राजनीतिक मोड़ ले जा रहे हैं। दूसरी ओर जहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, एक बड़ा वर्चस्व रखता है गुर्जर समाज यहाँ पर, और सचिन पायलट की पूर्वी राजस्थान में अच्छी पकड़ मानी जाती है। एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इसी क्षेत्र से, यानी कि पूर्वी राजस्थान से जवाहर सिंह बेड़म गुर्जर समाज के एक बड़े नेता है, सचिन पायलट यहाँ पर बड़े नेता है। सीधे तौर पर उन नेताओं ने अपील ज़रूर की है, लेकिन आखिरकार यहाँ लोगों को आकर बीच में समझाइश करने की कवायद सरकार की ओर से, किसी और पक्ष विपक्ष की ओर से क्यों नहीं की गई है? इस पूरे मामले को लेकर क्या दो समुदायों को, दो समाज के लोगों को टकराने का प्रयास माना जा रहा है? आखिरकार ये राजनीतिक षड्यंत्र किसकी ओर से रचा जा रहा है? एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिरकार जो पानी आप देख रहे हैं, आप चारों ओर देखेंगे, देखिए इस पूरे पानी के भीतर में सबसे बड़ा सवाल है कि इतने तादाद में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, आखिरकार अगर वो लोगों तक नहीं पहुँचा है जिनके लिए ये पानी यहाँ पर संरक्षित किया गया था, उन लोगों तक अगर पानी नहीं पहुँचेगा तो इस बांध का बनाने का मतलब क्या रहा? क्योंकि एक समय में जब यहाँ बाढ़ आया करता था, उससे भी लोगों को बचाया गया। सिंचाई के लिए लोगों के पास पानी नहीं था, क्योंकि जो नदियाँ बहा करती थी, अक्सर लोग उससे अपने खेती खलिहान को चलाया करते थे। लेकिन जब बांध बन गया तो नदी भी इस बांध के अंदर आने लगी और 5 नदियां यहां आकर इकट्ठा हुई। उसके बाद में हम लोगों को बड़ा संकट ये भी हुआ कि आखिरकार वो अपनी खेती और खलिहान को लेकर कैसे काम करेंगे। सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले को लेकर कि क्या ये राजनीतिक प्रयास है, ये षड्यंत्र है राजस्थान में एक बार फिर से माहौल ख़राब करने का, या सरकार की ओर से कोई ऐसी तैयारी है कि पांचना बांध के इस पूरे विवाद को सुलझाए? क्योंकि दोनों समुदाय की ओर से, दोनों पक्षों की ओर से खुले मंच से चेतावनियां दी जा रही है, धमकियां मिल रही है। कोई 28 तारीख का ऐलान कर रहा है, और इससे पहले भी हमने देखा कि कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन पूरा मामला है लोगों के बीच में जाकर
ये जो वर्चस्व के लोग हैं, जो वर्चस्व के नेता है, उन्हें अपील करनी चाहिए, उनको समझाइश करनी चाहिए, समाज के बड़े पटेलों को आपस में बैठकर इस मुद्दे को सुलझाए और आम आदमी जो इसमें पिसा है, जिनकी ज़मीनें हैं, सूखा पड़ रहा है, उनको इस पानी के साथ कहीं ना कहीं राहत देने का प्रयास सरकार करे तो शायद हो सकता है बचे हुए 2.5 साल भजनलाल सरकार के लिए बड़े आसानी से हो। वरना अगला विधानसभा चुनाव होगा, पांचना बांध एक बार फिर मुद्दा होगा, पूर्वी राजस्थान में नेताओं की साख और छवि दांव पर लगेगी। तो ये एक प्रयास माना जा सकता है कि 2.5 साल बाद में जब चुनाव है, उससे पहले ही इस तरह की माहौल बनाना, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दे बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ मैं कुलदीप, रिपोर्ट भारत, करौली।